दोस्तों, आप सबका पढ़ाई स्पोर्ट चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 मैथ, और किताब का नाम है क्या, डॉक्टर मनोहर रे, और कक्षा 10 और पाठ का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं पाठ 1 ए पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्या है 140, पहला हमारा क्या है 140। तो इसे हमें क्या किस में बदलना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो देखिए गुणनखंड में कीजिए इसे। तो देखिए इसके अंत में कितना है 0। तो हम बताए थे 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं अगर लास्ट में हो तो किससे विभाजित होंगी, ये 2 से। तो देखिए 2 से विभाजित करते हैं हम, 2 का पहाड़ा गिने ताकि 14 से ज्यादा न हो। 2 7 14, 7 बार में यहाँ 14 खत्म हो गया, बचा कितना 0। तो 2 का पहाड़ा गिने ताकि 0 से ज्यादा, 2 0 0। अब फिर लास्ट में 0 आया, कितना 0 किससे विभाजित होगा 2 से। तो 2 से विभाजित करते हैं। तो 2 का पहाड़ा गिने ताकि 7 से ज्यादा न हो, तो 2 3 6। अब 3 बार में 6 निकल गया, तो कितना बचा 1 इनके पास चला गया, हो गया 10, 2 5 6 10। अब यहाँ लास्ट में 5 आ गया, और इसमें तो 5 है नहीं, तो यहाँ 2 से विभाजित नहीं होगा। तो जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो हम किससे देखेंगे 3 से। 3 से नहीं विभाजित होगा तो किससे देखेंगे 5 से। तो ऐसे अभाज्य संख्याओं से हम देखेंगे। तो देखिए 3 से वह संख्या विभाजित होगी जिसका योग 3 के पहाड़े में मिलता हो। तो देखिए इसका योग करते हैं 5 3 8, और यहाँ 3 के पहाड़े में नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिलता है तो हम किससे देखेंगे 5 से, और यहाँ 5 से विभाजित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंत में 5 है। अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 है और वह 3 से नहीं विभाजित हो रही है तो आप फिक्स है कि वह 5 से विभाजित हो जाएगी। तो करते हैं 5 से विभाजित, 5 7 35। अब 7 आ गया, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इससे यहाँ स्वयं से विभाजित होगी। 7 एक 7। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की घात हम 2 लिख देंगे, और 5 है तो 5 इसे ऐसे ही रहने देंगे, और 7 है तो 7 भी ऐसे रहने देंगे। तो बस हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा 156। 156 है, इसका क्या करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए करते हैं। इसके अंत में कितना है 6। तो हमने बताया था 0 2 4 6 8 ये सभी संख्याएं जिसके अंत में हो तो वहां किससे विभाजित होगी 2 से। तो देखिए यह 6 है, तो 6 किससे विभाजित होगी 2 से। तो 2 से करते हैं, 2 को पहाड़ गिनता कि 15 ज्यादा ना हो, 2 7 14। 7 बार में 14 निकल गया, बचा कितना 1 इनके पास चला गया, हो गया 16, 2 8 16। अब कितना आ गया लास्ट में 8 आ गया। 8 देखिए 8 है इसमें, तो यहाँ 2 से विभाजित हो जाएगी। तो करते हैं फिर, 2 का पहाड़ गिनती कि 7 से ज्यादा ना हो, 2 2 3 6। 3 बार में 6 निकल गया, बचा कितना 1 इनके पास चला गया, हो गया 8 18, 2 9 18। अब देखिए लास्ट में 9 है, अब इसमें 9 है नहीं है, तो जब 9 नहीं है तो यहाँ 2 से विभाजित नहीं होगी। तो जब 2 से विभाजित नहीं होगी तो हम किससे देखेंगे 3 से। 3 से नहीं विभाजित होगी तो 5 से देखेंगे, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से। ऐसे हम अभाज्य संख्या लेते चले जाएंगे। तो लेकिन देखिए 2 से नहीं हो रहा है तो हम किससे देखेंगे 3 से। 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका योग 3 के पहाड़े में आता हो। तो देखिए 9 3 12, तो 12 3 के पहाड़े में आता है, 3 4 12, तो मतलब यहाँ 3 से विभाजित हो जाएगी। तो करते हैं फिर, 3 1 3, अब बचा 9, 3 त्रिका 9। अब 13 आ गया, 13 एक अभाज्य संख्या है तो यहाँ स्वयं से विभाजित होगी। तो 13 1 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो ऐसे हम लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तो 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 कितना बार है यहाँ पर 2 बार, तो 2 की पावर हम ऐसे लिख देंगे 2। अब गुणा लगा है तो गुणा लगाएंगे, 3 है 3 लिखेंगे, 13 है तो 13 लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको पसंद आया होगा। तो अगला पार्ट देखने के लिए